Hello, my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, my dear friends. So again, I am here, Pankaj Bakshi, to give you physics, and this is my 12th magnetism video. आज मेरे साथ मेरा एक प्यारा दोस्त और है, आपको दिखाता हूँ. देखिए जरा आप कौन है. पहचाना इसे? देखो, अरे देखो क्या खूबसूरत है. इसकी बॉडी देखो आप. याद है ये कौन है? अरे गोकू नहीं है ये वेजिटा भी नहीं है. इट इज ए फ्यूजन ऑफ गोकू एंड वेजिटा. तो क्या नाम हो गया इसका? गोजिटा है ये. आपको याद होगा 2018 में एक फिल्म आई थी, याद है? ये उसी का सुपर सैन है, सुपर सैन ब्लू. तो प्यारे बच्चों, आज ये भी हमारे साथ बैठकर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को स्टडी करने वाला है. कई बच्चे इनको पसंद करते होंगे, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप इनको पसंद करते हैं तो आप इनकी अच्छाइयों को, इनकी अच्छी बातों को देखने की कोशिश करें. अपने तन को, अपनी बॉडी को इनके जैसा स्ट्रांग बनाएं, इनके जैसे हेल्दी रहें, ताकि आप दुनिया का और अपना भला कर सकें. तो आज ये गोजीटा जी हमारे साथ बैठे हैं, देखें जरा एक. और गोजीटा आप जानते हैं सुपर सेन है ये, कामे यामे यहाँ वाले. ओके, चलिए आइए आप बैठते हैं, इसको बिठा देते हैं. प्यारे बच्चों, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो बच्चों, खुद पर विश्वास रखो. खुद पर विश्वास रखोगे तो बच्चों एक दिन ऐसा आएगा कि जब घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका होगा, लोग आपके पीछे लाइन लगाकर चलेंगे. एंड यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हमने चार्ज पार्टिकल को मूव किया इन एन मैग्नेटिक फील्ड. इट एक्सपीरियंसेस ए लॉरेंज फोर्स अपवर्ड. देन वी हैव टेकन ए कंडक्टर और उसको करंट दिया, एंड व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट आल्सो एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. अपने आप ऊपर उड़ने लगा. फिर हमने दो कंडक्टर्स ले लिए पैरेलल करंट कैरिंग. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको. एंड इफ करेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अपोजिट डायरेक्शन दे रिपल. ओहो, बहुत कुछ समझ में आया. फिर हमने क्वाइल ले ली है, देखो क्वाइल बना ली, ये क्वाइल बन गई ये ऐसे. एंड व्हेन current flows through the coil and coil is placed in an external magnetic field and coil deflect. It means it experiences a torque. और तभी हमारे दिमाग में आया कि अगर इस कॉइल के साथ हम एक पॉइंटर लगा दें और स्केल बना दें, then if it deflect, pointer also moves and we can note down the reading. We can find the presence of current in a circuit. और तब जन्म हुआ किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का. यानी आप देखिए कितनी लंबी प्रोसेस थी. तो रिसर्च करते रहना चाहिए और धीरे धीरे वी आर गोइंग टू गेट ए रिजल्ट. कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है ये, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया होगा और फिर रिजल्ट बना. जैसे हम एक डिश बनाते हैं तो कोई प्याज काटता है, कोई कुछ काटता है, कोई सामान लाता है, कोई गर्म करता है, कोई बनाता है और आखिरी में डिश आपके सामने पेश हो जाती है. तो ये वही चीज़ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना, ये रिसर्च का परिणाम था. तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या है? एक्चुअली गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to presence the detect of used to presence sorry it is used to detect the presence of current in the circuit and measure only very feeble current. तो मैं मेजर मानता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि इसमें हम स्केल में बता ही नहीं रहे कि हम मेजर कर रहे हैं. तो फिर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है मैं लिख रहा हूँ. एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल एंड सेकंड इज मूविंग मैग्नेट. That moving magnet type galvanometer is also known as ballistic galvanometer और बहुत सेंसिटिव होता है वो. बट वी आर यूजिंग मूविंग कॉइल. मूविंग कॉइल मीन्स कॉइल इज मूविंग, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू मूविंग कॉइल
गैल्वेनोमीटर। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या? ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एक और नाम देते हैं, MCG। हाँ हाँ, क्या नाम, या इसका एक और नाम है आपको बता दूं, इसको कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट मतलब, ये डेड बीट क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इट इज अ डिवाइस, पूरा आपको ढंग से बताता हूँ अगर लिखना हो तो यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो। इट इज अ डिवाइस used to detect the presence of current in a circuit. Correct? Actually, you know very well that when we are describing any circuit, then we want to find whether the current is 1.5 ampere, potential is 2 volt, कितना potential है, कितना current है, कैसे निकालें? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ने हमें बताया। बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दो बच्चे भी हुए, एक लड़की हुई एमीटर जो करंट मेजर करती है, और एक लड़का हुआ वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। और क्यों ऐसा किया गया ये भी आपको बताएंगे। So it is a device used to detect the presence of current in a circuit. It is a moving coil galvanometer. It's a very sensitive device. तो सबसे पहले कोई भी डिवाइस अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव टू फाइंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल हमें चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कौन बताएगा? अच्छा गोजीटा जी आप बताएंगे क्या प्रिंसिपल है, जरा बताइए। ओहो, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात बताई। देखिए प्रिंसिपल, when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then coil experiences a torque. This torque deflects the coil. When a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then coil experiences a torque. This torque deflects the coil. This is the principle of moving coil galvanometer. So principle is over. तो चलो galvanometer बनाते हैं। So I am drawing the diagram of galvanometer here, which is given in NCERT. NCERT का बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले पोल पीसेस लेते हैं, ये देखिए कॉनकेव पोल पीसेस, नॉर्थ पोल है, and here I am going to take south pole. Because magnetic field is from north to south, याद होगा आपको। This is the direction of magnetic field. Now we need a coil. इनको लिख भी देता हूँ मैं, क्या है, कॉनकेव पोल पीसेस, कॉनकेव पोल पीसेस, ठीक है। अब एक्चुअली ये ऐसा है नहीं, ये होता ऐसा है, ये भी बता दूँ आपको। ये देखो आप, ये यू शेप मैग्नेट है, दिस इज ए यू शेप मैग्नेट। नहीं तो आप कहोगे अरे मैग्नेट के नॉर्थ और पोल, साउथ पोल, हाउ दे आर गोइंग टू सेपरेट? यू नो वेरी वेल, the two poles can never be separate. A magnetic field is with both north and south pole. तो ये ऐसा होता है पूरा, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए कॉइल हियर। सबसे पहले कॉइल लेता हूँ, तो कॉइल बना रहा हूँ मैं, ये मेरी कॉइल है। एक्चुअली दिस इज ए सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस इज
soft iron core, and on the soft iron core we have here coil. ये number of turns are here, correct? And here there is a spring, correct? So magnetic field is radial here. Magnetic field is radial due to this concave pole pieces, and radial magnetic field you need for maximum torque in which plane of the coil is always placed. अब इसके साथ एक पॉइंटर लगा देंगे और यहाँ पर एक स्केल बना देते हैं. 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, and suppose this is my pointer. कैसा लगा आपको डायग्राम? अच्छा लगा? तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ. ये क्या है? हियर वी हैव यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मेरी कॉइल है, एंड दिस इज हेयर स्प्रिंग. हेयर स्प्रिंग मीन्स बिल्कुल हेयर जैसे पतली होती है ये. दिस इज ए पॉइंटर एंड दिस इज स्केल. दिखाई दे रही है? स्केल दिख रही होगी. सेंटर पे 0 है, राइट? So I am going to tell you about the construction, but before telling you the construction, मैं इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू और बनाता हूँ, क्योंकि हमारा जो गोजीटा है. हाँ गोजीटा, क्या बात है? अच्छा, ये पूरा ठीक से नहीं समझ में आ रहा. ओके, ठीक है, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ. गोजीटा जी बोल रहे दूसरा डायग्राम बनाइए. सो आई एम गिविंग यू वन मोर डायग्राम which is not essential for board examination. In board examination you draw only this diagram. देखिए यहाँ मैं उल्टा टी बनाऊंगा. इस उल्टे टी से मेरा पूरा डायग्राम बनने वाला है. उल्टा टी. एंड यहाँ नीचे लगाऊंगा मैं लेवलिंग स्क्रू. लेवलिंग स्क्रूज आर ऑल्सो हियर. व्हाई वी नीड दिस? टू लेवल इट. ये तो लेवल कर सकते हैं, ठीक है. हियर वी हैव ए टॉर्शन हेड. इसे कहते हैं हम टॉर्शन हेड. And here we have one more screw that is known as torsion screw. Torsion screw. Now what you need here? क्या चाहिए बच्चों? बताओ बेटा गोजीटा. Yes, he is correct. We need magnet and a coil. Coil बनाता हूँ पहले. तो ये देखो coil. Okay, so there are two ends of coil. एक ये lower और ये upper end. So upper end is connected here. Torsion head screw, and here we have a mirror. ये मिरर लगाते हैं, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. अच्छा, ये क्या था? हैं? ये क्या था? दिस इज ए कवर या बॉक्स है जो जिसमें मैग्नेट नहीं है, यानी ये मैग्नेटिक नहीं है. नॉन मैग्नेटिक कवर, नॉन मैग्नेटिक केस या कवर, राइट. एंड हियर I am going to use one spring, hair spring. और यहाँ से टर्मिनल गया. Here we have one terminal T1 with this. ये कनेक्ट है.
थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि गंदे काम मत किया करो भाई, अच्छे काम करो। दिस इज वन टर्मिनल. You have seen a galvanometer. In galvanometer we have two terminals और एक यहाँ से आ जाएगा T2, correct? Now we need magnetic field. So this is north pole and here we have a south pole. So this is the direction of magnetic field. Coil का नाम दे देता हूँ A, B, C, D. कुछ बचा क्या? हाँ, अरे कोर कहाँ है? यहाँ कोर रख दो, सिलेंड्रिकल कोर. This is cylindrical core here because it makes the magnetic field radial. तो देखिए ये क्या है? एयर स्प्रिंग, concave pole pieces, coil, then soft cylindrical soft iron core, correct? And here we have one strip होती है यहाँ पर एक, ये होती है phosphor bronze strip. Okay, and these are terminals. What are these? Terminals, and these are leveling screws. करेक्ट बच्चों? तो मेरे ख्याल से डायग्राम बहुत शानदार बन गया है, अच्छा डायग्राम बना है. तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्या है. आई थिंक इट इज़ ओके एंड क्लियर टू एवरीवन. तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ. अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे है ना. सो in a moving coil galvanometer, first a coil is wound over a non-magnetic metallic frame, preferably brass. मैं लिखता जाता हूँ थोड़ा आपको, कि तो आप कहेंगे कि सर ये डायग्राम देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए और इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. कंस्ट्रक्शन वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा पर ये आपके काम का है बच्चों. कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? A coil is wound over, या चलो नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं. The number of turns of insulated लेना पड़ेगा, insulated copper और conducting वायर. अगर सस्ता बनाना है तो एल्यूमिनियम वायर ले लेते हैं. कॉपर और कंडक्टिंग वायर wound over a non-magnetic metallic frame. कौन सी लेते हैं हम ज़्यादातर? ब्रास, प्लास्टिक नहीं लेते हैं. एंड वाई वी आर टेकिंग मेटेलिक, मैं आपको बताऊंगा. नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम कहाँ सस्पेंड है? ये सस्पेंडेड between two concave pole pieces of strong uniform magnetic field. ओके, अब देखो अपर एंड किससे कनेक्टेड है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड विथ हेयर स्प्रिंग, एंड दिस हेयर स्प्रिंग सर्व्स थ्री पर्पस. एक तो ये कॉइल को सपोर्ट कर रही है, जैसे आप सोफे पे बैठे तो आप अंदर घुस जाओगे तो नहीं घुसोगे, तो वह स्प्रिंग लगी होती है तो वो आपको सपोर्ट करती है. जैसे साइकिल में भी होती है ना, अगर स्प्रिंग कई बार नहीं हो तो हम ऐसे अंदर हो जाते हैं.
Second, it gives a path for the flow of current, यहाँ से current आ जाती है, and also it produce restoring torque. अगर coil जब ऐसे move करती है, and when current is not there, coil has to come back to its initial position. तो उसको कौन लाएगा? स्प्रिंग लाएगी. जैसे आपने कई डॉक्टर्स के यहाँ गए होंगे, दरवाजा खोला उनका, तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है. इट प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग टॉर्क. देखा है ना ये कई बार आपने पुलिस थानों में देखा होगा, ऐसे आप खोलते हैं दरवाजा तो वो अपने आप बंद हो जाता है, राइट. सो इसके आगे चल रहा हूँ. द अपर एंड और लोअर एंड है ना. द अपर एंड of coil is connected with a phosphor bronze strip torsional screw and terminal T2. T2 टर्मिनल से कनेक्टेड है ना. एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड विथ हेयर स्प्रिंग. लोअर end of coil is connected with hair spring. This hair spring serves three purpose. तीन पर्पज सर्व करती है भाई एक वेट. आपको अभी बताया था. नंबर वन क्या करती है आपको याद होगा. नंबर वन ये आपको क्या देती है? सपोर्ट देती है. नंबर वन, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द कॉइल. कॉइल को सपोर्ट देती है तो कॉइल नीचे नहीं आती. ठीक है. सेकेंडली क्या करती है ये? सेकेंडली it acts for the passage for the flow of current in coil. देखो, अगर यहाँ पर टर्मिनल में आपने कोई डिवाइस जोड़ दी तो करंट यहाँ से आने लग जाएगी. ये देखो, ये आ रही है करंट, ये देखो, और कॉइल में आ जाएगी, तो फिर ऐसे मूव होने लग जाएगी. ठीक है ना. एंड थर्ड, इट प्रोड्यूस restoring torque. It produce restoring torque. What is the purpose of restoring torque? Restoring torque से coil अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी. Due to this, coil regains its initial position when I is 0 in the circuit. Circuit में if there is no current, then coil again comes back to it in its original position. तो ये T1 से connected है. And soft iron core is also there. और यहाँ पर याद है concave mirror भी है, वो भी मैं लिखूंगा. And why this soft iron core is placed inside? To make magnetic field radial. A cylindrical soft iron core is placed in the core of coil.
it makes magnetic field radial. Now many of the persons they are asking कि हाँ हाँ वेजिटा बता रहा हूँ मैं, वेजिटा ने पूछा है सिलेंड्रिकली क्यों लिया है. Actually, we are taking cylindrical soft iron core when coil is rectangular and sometimes coil is circular also. Then we take spherical soft iron core. ये देखिए, if coil is circular, so core is spherical. You can write maybe spherical core. If coil is circular, अगर coil circular है, then you can take spherical core. और ये spherical core और cylindrical core, they can make the magnetic field radial. And when magnetic field is radial, you know very well, torque is maximum because plane of the coil is always parallel to the direction of magnetic field. वो मैं अभी फिर बताऊंगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आप देख लें इसको. नाउ एक तो कोर बची, ये बचा है कॉनकेव मिरर बचा है मेरा, और ये पूरा मैंने पैक कर दिया है ना. देयर इज ए कॉनकेव मिरर to measure deflection using lamp and scale arrangement. लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, ये बच्चों को पता नहीं होता है और अब आजकल हम यूज़ भी नहीं करते, लेकिन ये बहुत शानदार चीज़ है. आपकी गाड़ी में, आपकी कार में स्टीरियो होता है, तो आपने चैनल नंबर 1 2 प्रेस किया तो उसकी लाइट जलने लगती है ना. वही खेल यहाँ होगा, देखना कैसे कि लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट कैसे यूज़ करते हैं. कि एक देयर इज ए स्केल हियर, ये 0 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड हियर देयर इज ए लैम्प. यहाँ लैम्प लगा देते हैं, ये लैम्प लगा हुआ, बल्ब. नाउ व्हाट हैपन्स, दिस इज योर कॉइल एंड विद द कॉइल पॉइंटर इज अटैच. अभी ऐसी पोजीशन में ये मिरर है, करेक्ट. नाउ when there is no current, what happens, the light strikes the mirror and again reflects back, और 0 आपका ignite हो रहा है, ये जल रहा है. It means reading is 0. Now what happens, as soon as you provide current to the coil deflects. और suppose coil ऐसी हो गई, अब deflect हो गई ऐसी, and when coil deflects then pointer also deflect. पॉइंटर इधर आ गया, इधर आ गया, तो पॉइंटर तो है ही नहीं यार, मैं भी क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंटर इज नॉट देयर. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, दिस आल्सो डिफ्लेक्ट बिकॉज हियर देयर इज ए टॉर्शन हेड स्क्रू, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ. एंड एट डिफ्लेक्ट then mirror also deflect like this, and when mirror deflects, now light appears here and this is your reading. कैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर से बताता हूँ. ये देखिए, दिस इज ए टॉर्शन हेड स्क्रू एंड हियर वी हैव ए, ये सपोज, ये देखो, ये क्या है आपका, दिस इज ए मिरर. नाउ इनिशियली it reflects light and you will get 0 value. Now coil deflect, so mirror also deflect, and mirror deflects. Now what happens, the light incident, but what happens, the direction of reflection is changed और इधर जाएगा. And over the scale there is a light, or there is a light spot present here over the scale. Suppose 1 2 3 4, 1 2 3 4. So in place of pointer, light itself gives you the value, and that is known as lamp and scale arrangement. Okay, तो खैर ये इतना काम में नहीं आता, इसको हटा देता हूँ. और ये स्ट्रिप काय के लिए, ये भी बता देता हूँ. Actually when coil deflects, then this phosphor bronze strip also provide restoring torque, just like spring.
और इसका के कम से कम होना चाहिए। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गिव्स या प्रोड्यूस restoring torque. And why we are using phosphor bronze? Because its K is minimum, quartz and phosphor bronze, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। एंड द होल सेटअप इज now covered in a non-magnetic case. So this is construction. और concave pole pieces why we are taking? To make magnetic field radial. वो मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। So now अब हम असली खेल पे आते हैं कि वर्किंग क्या है इसकी। How a moving coil galvanometer works and also why it is known as deadbeat galvanometer. ये मैंने आपको नहीं बताया अभी भी, वो भी बताऊंगा। और ये क्वेश्चंस आते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या है। नाउ वर्किंग, तो वर्किंग में कुछ नहीं, कॉइल लिए हमने। सो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन विच L इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की लेंथ बच्चों क्या है, L है। B इक्वल टू ब्रेथ ऑफ कॉइल, ओके। सो A इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ कॉइल, कैपिटल N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। और ये कहाँ रखी है कॉइल? कॉइल इज प्लेस्ड और सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। B इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। कॉइल, मूविंग कॉइल का काम क्या है गैल्वेनोमीटर का? अरे गैल्वेनोमीटर में करंट देंगे तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगी, तो करंट तो दिया नहीं। इफ I be the current flowing through the coil, then टॉर्क, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा? हाँ बताओ बताओ बेटा, गोजीटा बताओ। अरे वेरी गुड, शाबाश बीना, बीना याद रह गया इसको। देखो बीना इज ए स्टेशन बिफोर ग्वालियर। तो टाउ इक्वल टू बीना साइन अल्फा, है लिख देता हूँ, टाउ इक्वल टू बीना sin alpha, and you know very well here we have concave pole pieces which makes magnetic field radial. It means coil is always parallel to the direction of magnetic field. So theta is 0 and alpha is 90. तो अल्फा 90 आ गया है, sin 90। ये अल्फा 90 क्यों है? ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू radial magnetic field, alpha equal to 90 because theta is 0, okay. So tau equal to BINA बीना, this is my torque. Now coil deflects, coil deflect हो गई। जैसे coil deflect होगी, spring and phosphor bronze strip they produce restoring torque कि coil वापस जा, coil वापस नहीं जा रही because it comes in equilibrium position and that current we have to find, right? So restoring torque and deflecting couple when they are equal, then only the coil will be in equilibrium. coil तभी रुकेगी जब टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गया, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो कॉइल और डिफ्लेक्ट होगी और वो ज्यादा हो गया तो वो वापस ले आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो आगे चल रहा हूँ मैं, इसको जगह बना लेता हूँ थोड़ी, बच्चों जगह की जरूरत है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड्स अपॉन थीटा, मैं ज्यादा घूमूंगा, दरवाजा ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, कम होगा तो कम आएगा। नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क किसमें होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क याद है, इन स्प्रिंग एंड इन फॉस्फर ब्रॉन्ज।
is directly proportional to theta. Therefore, restoring देखो नाम से ही पता लग रहा है, restoring torque equal to k theta. k याद आया? अरे बोलो ना, अरे k is a constant. और क्या है? हाँ, गोजीटा तो हमेशा सही बताता है. इट इज नोन एज स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये के, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है कि ये ज़्यादा होना चाहिए या कम. इट इज़ ऑलवेज, इट शुड ऑलवेज बी लेस. क्यों बताऊंगा अभी आपको. नाउ एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन्स, कॉइल कब रुकेगी आपकी? एट इक्विलिब्रियम जब टाउ और ये इक्वल हो जाएंगे. एंड टाउ इज डिफ्लेक्टिंग कपल. डिफ्लेक्टिंग कपल, या आप टाउ भी लिखोगे तो चलेगा. डिफ्लेक्टिंग कपल इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क. ओके बच्चों, चलो बढ़िया. अभी लिखता हूँ. तो डिफ्लेक्टिंग कपल टाउ है, कितना आया ये? बीना. एंड दिस इज के थीटा. वाइल गैल्वेनोमीटर से हम निकालते क्या है? अरे करंट. आई, तो आई को अकेला करो, बाकी सब उधर पहुंच जाओ. So I equal to k theta upon B and A. And look here, it's very important here. K is a constant, B is constant, number of turns constant, area of constant. तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया. एंड व्हेन द होल फैक्टर इज कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट हो तो उनकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट वी आर पुटिंग. सो इनकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट रख रहा हूं मैं. पुट k upon B and A equal to G, that is known as galvanometer constant. This is galvanometer constant. इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ. नहीं, वो पहले 1 2 दिया था, हटा दो यहाँ, इसी को 1 दो, है ना. 1, दिस इज 2. therefore I equal to G theta or I proportional theta. It means more current, मोर डिफ्लेक्शन. अगर करंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा. ये तो हमें समझ में आ गया. बट देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद गैल्वेनोमीटर, दैट इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. और वो मैं आपको अब बताता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली न्यूमेरिकल इज ऑलवेज आस्क्ड. ये मैं यहीं रखता हूँ, ये काम में आएगा मेरे. सो now I am taking first of all current sensitivity. Current sensitivity and current sensitivity I am giving by IS. मैं IS बोल रहा हूँ, है ना. And what is IS? थीटा अपॉन आई कहते हैं इसको. तो डेफिनेशन सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा. Current sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer coil when 1 ampere current flows through the coil. It is equal to the deflection produced in the coil when 1 ampere of current flows through the coil. And its units are, unit क्या होगी देखिए, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर भी कह सकते हो आप, कह सकते हो. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एस. सो आई वी हैव ऑलरेडी, आई क्या था हमारे पास? जी थीटा था. और वैसे एक्चुअली आई ये भी था, आपको याद होगा. इक्वेशन 1 क्या थी? आई के थीटा अपॉन बी एन ए, याद है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए मैंने उसको इक्वेशन 1 दिया था. सो आई एस इक्वल टू थीटा अपॉन, आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, के थीटा अपॉन बी एन ए, थीटा थीटा थीटा. So IS equal to BNA upon K. Now B is constant, N is constant, A is constant, K is constant. और ये क्या है? हो ये 1 upon G है.
1 upon G equal to constant. It means IS is constant. IS is constant. देखो बच्चों, and if you want to increase IS, आपको क्या क्या करना चाहिए? IS is directly proportional B, directly proportional A, directly proportional A, and inversely proportional K. If you increase magnetic field, number of turns, area, it increases. But if decrease K, then IS increases. तो याद आ गया होगा. The K of phosphor, bronze and air spring is always less. So IS is more. तो IS तो आ गया. अब इसका एक भाई भी आएगा, कौन है? VS. उसका नाम होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी. क्या नाम है उसका? Now P part is voltage sensitivity and voltage sensitivity Vs. तो ये भी Vs होगा, पर यहाँ पर V आ जाएगा. Now it is the deflection produced in the galvanometer coil when potential difference between the two ends of the coil is 1 volt. फिर से सुन ले बच्चे, लिखी नहीं है मैंने definition. Voltage sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer coil when potential difference between two ends of the coil is 1 volt and इसकी यूनिट होगी रेडियन पर, क्या बदला? ये वोल्ट हो जाएगा, एंड डिवीजन पर वोल्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Vs. तो V तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं है ना V? अरे नहीं है तो क्या हो गया? ओम्स तो हमारा है, ओम्स लॉ हमारा प्यारा. You know Ohm's law very well. So from Ohm's law, V equal to IR, यानी ISR, राइट ना? या I, चलो I ले लेता हूँ, V equal to IR. Now putting the value of I here from equation 1. So I की वैल्यू क्या थी? ये थी, देखिए, K थीटा अपॉन, यहाँ जाता हूँ, K थीटा अपॉन BNA इंटू R, चल. So Vs equal to BNA upon K into R, and ये क्या है? अरे ये IS आ गया. It means Vs equal to IS upon R. It means Vs proportional IS inversely proportional R. बहुत शानदार चीज आई है, आपको बता दूं. It means voltage sensitivity is directly proportional to R, inversely proportional to R. आपको याद है Ohm's law V equal to IR, पर ये V equal to I by R आ गया. यहाँ एक क्वेश्चन आता है, if current sensitivity increases, voltage sensitivity also increases. सही है ना? सही है, पर क्वेश्चन ये आता है, does it necessarily true that by increasing current sensitivity, voltage sensitivity also increases? If current sensitivity increases, does it necessarily increase the voltage sensitivity? ये होता है या नहीं, अपन पता लगाते हैं. कैसे? देखो, current sensitivity, you know very well, it depends upon number of turns, magnetic field, area. Okay, so if number of turns are n, then current sensitivity is Is. Okay, now suppose number of turns are 3n, 3 times कर दिया मैंने, so current sensitivity is also 3 times. Okay, it means voltage sensitivity is also 3 times, क्योंकि यहाँ voltage sensitivity Vs है. अब यहाँ voltage sensitivity कितनी होगी ये मुझे पता लगानी है. But if number of turns are increases 3 times, length of wire increases, so R is now also 3R. So V dash S equal to, क्या फार्मूला होगा? I dash S upon R dash, and I dash S ये हुआ मेरा 3IS, and ये कितना हुआ? 3R. 3 क्या आया? IS upon R यानी VS. अरे वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो आपका आंसर क्या होगा?
आंसर ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूं. By increasing current sensitivity, it is not necessary that voltage sensitivity increases because voltage sensitivity is inversely proportional R. समझ गए बच्चों? अब मैं आपको what you want now? Actually, we want that our galvanometer should be sensitive. होना चाहिए या नहीं? Sensitive का मतलब it gives a large deflection for very small value of current, right? So sensitivity of galvanometer, sensitivity of moving coil galvanometer. So a galvanometer is said to be more sensitive if it gives a large deflection. It gives a large deflection for very small value of current flowing through it. Very small value of current flowing through it. ये large deflection दे तो deflection is now very important, and you know very well I equal to k theta upon nba जो हमारा होता है, and here we need theta. So theta is equal to I into nba upon k. So for any value of I, because I is not in our hand, कौन सर्किट में से क्या करंट फ्लो होगा we don't know, तो ये कांस्टेंट हो गया. सो थीटा इज प्रोपोर्शनल एन बी ए अपॉन के. ये हमारे काम की चीज आ गई. इट मीन्स इफ यू वांट टू मेक galvanometer sensitive, you have to increase theta, and you know very well sensitivity is directly proportional theta. It means if theta is more, sensitivity is more. Sensitivity Vt is directly proportional theta and it is directly proportional NBA upon K. Okay. तो आपको बढ़ाना है कि नहीं? अरे बढ़ाना है, बढ़ाओ. कैसे बढ़ाओगे बताओ बच्चे? बढ़ाने के लिए फर्स्ट व्हाट वी डू, वी कैन इंक्रीज बी बढ़ा सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी क्या है? नंबर वन बी लेते हैं. बी मैग्नेटिक फील्ड. सो इफ B increases, theta increases because theta is proportional B. Therefore, sensitivity increases. So, how to increase B? By using concave pole pieces of strong horseshoe magnet. So, B increase कैसे? By using strong concave pole pieces of strong horseshoe magnet. तो आपको याद है ना, ऐसा हम यूज करते हैं, ये यू शेप. ओके. नाउ सेकेंड इज एन. इट मीन्स इफ एन इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, देयरफॉर सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है. If we increase n, then resistance also increases and weight of the coil also increases. And if resistance increases, then when current flows through the coil, then more joules heat develop and coil may burns out. फिर से बता रहा हूँ. We can increase
we can increase number of turns up to a certain limit, because if n increases, r increases, therefore Joule's heat also increases, and when Joule's heat increases, it may burns out the coil. It means we can increase number of turns up to certain limit. पर हाँ बढ़ा सकते हैं. Okay. Then third is area. तीसरा एरिया लेता हूँ कि एरिया का क्या खेल होगा. एरिया, if area increases, यानी if we increase area, then theta increases because theta is also increases, therefore sensitivity increases. But we can increase area also. We can increase area up to a certain limit, because if area increases, then it makes the galvanometer heavy and bulky, so it is unmanageable. Also, by increasing the area, the coil may not be in the concave pole pieces, so radial magnetic field does not achieve. And also maybe the coil, देखो coil ऐसी थी और ऐसी बड़ी हो गई, तो coil concave pole pieces के बीच में फंस जाएगी, है ना. फिर से सुन ले. If area increases, theta increases, sensitivity increases, but we can increase area up to a certain limit, because by increasing area, the coil may be stuck within the pole pieces, and also radial magnetic field does not achieve there. Also it makes galvanometer bulky and unmanageable. तो हम बढ़ा सकते हैं पर अप टू ए लिमिट. बहुत ज़्यादा नहीं कि अब इतना मैं इतना पतला था आपने इतना मोटा कर दिया तो मैं कॉइल में फंस जाऊंगा. अब लास्ट टर्म क्या थी, के. तो के के बारे में देखते हैं कि भाई के क्या बोलता है. फोर्थ, के. इफ के इज लेस, theta is more, because theta is inversely proportional k. Therefore, sensitivity increases. तो k हम कम कर सकते हैं. And to decrease k, we use quartz or phosphor bronze strip. K of phosphor, bronze and quartz is less. Less मतलब is minimum. Therefore, suspension fibers are always made up of phosphor, bronze और क्वार्ट्ज. और इसी में क्वेश्चन आता था कि वाई टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज लेस. तो यहाँ आप लिख सकते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट के ऑफ galvanometer is less to increase sensitivity of galvanometer, because theta is inversely proportional k. तो ये वाला आंसर भी आपको मैंने दे दिया. काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन दो लाइनें और आपको बताऊंगा मैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि why it is known as deadbeat galvanometer and how it is becoming a deadbeat galvanometer. इसे deadbeat galvanometer क्यों कहते हैं? deadbeat galvanometer. Actually,
A deadbeat galvanometer is that galvanometer whose coil instantly comes to rest when current flows through it, or when there is no current, the coil instantly comes to the zero position. तुरंत, ऐसा नहीं पॉइंटर हिलता रहे, तो हिलता नहीं है आपने, तो हम क्या करते हैं, वो हाउ वी आर मेकिंग इट डैम्प्ड, द कॉइल वाउंड्स ओवर ए, ध्यान से सुनना, द कॉइल ऑफ galvanometer wound over a non-magnetic metallic frame, कौन सा फ्रेम था आपको याद होगा, ब्रास. So when current flows through the coil, a magnetic field linked with frame this varying magnetic field produce eddy current which opposes the change in flux due to motion. So coil comes to rest instantly. So motion या oscillations, therefore oscillations of coil are damped. डैम्प्ड आप समझते होगे, अगर कोई गिटार बजा रहा है और आपने उस पर हाथ रख दिया तो उसके वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे, यानी वो डैम्प्ड हो गए, खत्म. ऐसे हमको कॉइल के वाइब्रेशंस खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि कॉइल को वाउंड करते हैं एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम पे, और कोई भी कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन इन दैट कंडक्टर इन सर्कुलर करंट जनरेट्स, दैट इज नोन एज एडी करंट. और ये एडी करंट इंड्यूस्ड करंट है, इट अपोजेस द मोशन और इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स. तो ये कॉइल घूम रही थी, इसकी वजह से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस, तो ये उसको रोकने मना कर देगी और तुरंत ये रुक जाएगी. तो फिर से देखें आप, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके पास आएगा, कॉइल के पास. ए मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द फ्रेम. This varying magnetic field produce eddy currents which opposes the change in flux, yani motion. So coil comes to rest instantly. Therefore, oscillations of coils are damped, and galvanometer becomes a deadbeat galvanometer. कौन सा galvanometer बन गया ये, deadbeat galvanometer बन गया. और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे अचीव करते हैं वो भी सुन लें आप. द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अचीव विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 concave pole pieces, and to place soft iron core inside the coil. This soft iron core not only makes the magnetic field radial but also increases the strength of the magnetic field. And this phosphor bronze strip और quartz fiber, उसमें नंबर 1 क्यों यूज करते हैं, their temperature coefficient is less, their K is less, they are rustless, they are lightweight, and restoring torque per unit twist is small. Restoring torque per unit twist is small, and also they have high electrical conductivity. उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है. 5 बातें हो गई उसके साथ. एंड सेंसिटिविटी यू नो. नाउ देयर इज लास्ट क्वेश्चन, why we are not able to use galvanometer to measure current. We are not able to use
Galvanometer for the measurement of current. Number one, it is a very sensitive device and it gives a very large or full scale deflection for very small value of current even with microampere. Number one क्या बोला? When a very small current flowing through the galvanometer, it gives full scale deflection even with the current of microampere. It means it is a very sensitive device. Number two, number of turns are large, so resistance is more. And when galvanometer is connected in a circuit in series, it increases resistance and changes the value of current flowing through the circuit. तो फिर आप करंट की वैल्यू निकालोगे कहाँ से? इसने तो करंट की वैल्यू चेंज कर दी। तो इसके दो बच्चे हमने किए, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और वेजिटा जी, आपको भी समझ में आया क्या? तो हमारे वेजिटा को समझ में आ गया है, ही इज़ वेरी हैप्पी। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन लेबोरेटरी वी आर यूजिंग ए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, जिसमें दो पिवोट्स होती हैं एंड दो हेयर स्प्रिंग्स आर देयर, अपर एंड लोअर, और डिफ्लेक्शन होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, इन गैल्वेनोमीटर सेंटर में जीरो होता है और इधर लेफ्ट और राइट कहीं भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ करेंट। तो आया आपको समझ में? तो ओके, ये हमारा गोजीटा को आप प्यार दीजिए, खुश रहिए, घर पर माता पिता से प्यार कीजिए, उनसे प्यार लीजिए, अच्छा खाना खाएं प्यारे बच्चों, बी हेल्दी, सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू वेरी मच।